जय हिंद बच्चों, मैं मिश्रा सर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कक्षा 8 NCERT मैथ अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। सबसे पहले हम जानते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या है? देखिए, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। 3 भुजाएं रहनी चाहिए। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। जैसे ये है आपके सामने, देखिए ये आकृति बनी हुई है त्रिभुज। ये त्रिभुज है ABC। 3 भुजाएं हैं। देखो, AB एक भुजा, BC दूसरी भुजा और CA तीसरी भुजा। AB BC और CA 3 भुजाएं होंगे त्रिभुज में। त्रिभुज के खासियत होती है, त्रिभुज में गुण होता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। देखो, AB BC और CA 3 भुजा हो गई। आप कैसे भी आकृति बनाओ, 3 भुजाओं वाली रहनी चाहिए तो त्रिभुजाएं हो जाएगा। जैसे देखिए, इसमें आपको त्रिभुज, त्रि माने 3, भुज माने भुजाएं, 3 भुजाएं। चतुर्भुज है तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज बोलेंगे। त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलेंगे। तो इसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। देखो, कोण कौन कौन से हैं? देखो, कोण A, कोण A, कोण B और कोण C। देखो, जैसे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये कोण A हो गया है, ये वाला कोण B है और ये वाला कोण C है। ठीक है, कोण A, कोण B और कोण C। अभी शीर्ष, शीर्ष क्या होता है? शीर्ष में ये देखो A, B और C, ये तीनों क्या है? शीर्ष। शीर्ष मतलब जहाँ से ये अपना रेखाएं निकलती हैं, जहाँ से भुजाएं निकलती हैं उसको शीर्ष बोलते हैं। जैसे ए से एक भुजा निकली B की तरफ, B से निकली C की तरफ, C से निकली एक भुजा A की तरफ, तो A, B और C ये शीर्ष हो गए। कोण A, कोण B, कोण C ये क्या हो गए? कोण हो गए। भुजा में AB, BC और CA ये भुजा हो गई। अब लिखते कैसे हैं कोण को? जैसे हम कोण A को लिखते हैं, A को लिखना है तो जिस कोण को लिखना होता है उसको बीच में रखते हैं। जैसे कोण A को हमको दर्शाना है तो हम लिखेंगे कोण B, कोण BAC या कोण CAB। ये कोण BAC। A को दर्शाना है, A को, तो A को हम बीच में रखते हैं। BAC लिख सकते हो या CAB भी लिख सकते हो। कोण B को दर्शाना है तो कोण ABC, B को बीच में रखेंगे। कोण ABC या कोण CBA ऐसे भी बोल सकते हो। C को दर्शाना है तो कोण BCA या कोण ACB, कोण BCA या कोण ACB। तो अभी आप समझ गए, भुजाएं हैं AB, BC और CA। भुजा AB, BC और CA। कोण हैं कोण ABC, कोण BCA या कोण CAB ये कोण हो गए। और शीर्ष हैं A, B और C, ये क्या है? शीर्ष। अभी
त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। अब देखिए अभी आते हैं सम्मुख कोण, समझ लेते हैं। जैसे अभी ये ए बी रेखा है, ए बी भुजा है, कोण ए बी सी में ए बी भुजा है, तो ए बी के सामने वाला कोण सी इसका सम्मुख कोण है। अभी मान लिया ये बी सी के विषय में देखते हैं, बी सी के सामने वाला कोण कौन सा है, कोण ए है। और ये ए सी के सामने वाला कोण बी है, इसको बोलते हैं सम्मुख कोण, सामने वाला कोण। इसके बाद अभी त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पे और भुजाओं के आधार पे। कोणों के आधार पे त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। कोणों के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या है, जिसका एक कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज एक कोण 90 अंश से ज़्यादा हो। और अधिक कोण त्रिभुज एक कोण 90 अंश से ज़्यादा हो, और समकोण त्रिभुज जो 90 अंश का हो। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज देखिए, समबाहु समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु, अभी आप इसके समबाहु में देखो, सम अर्थ पे ध्यान देना, समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, बाहु माने भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर रहें वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। अभी दूसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब जो बराबर ना हो, विषम बाहु, बाहु माने भुजाएं, विषम बाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, अलग अलग हो, वो विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर रहें और तीसरी भुजा अलग रहे, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ये भुजाओं के आधार पर विषमबाहु, समबाहु और समद्विबाहु, और जैसे हमने बताया कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अभी दूसरी बात, अभी आता है आपका शीर्ष लंब। देखो शीर्ष लंब क्या होता है, जैसे अभी ये त्रिभुज ए बी सी है, शीर्ष लंब यानी शीर्ष से सीधा उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब होगा। जैसे अभी ये शीर्ष लंब ए से हम बी सी पर लंब डालेंगे, सीधा 90 अंश का कोण बना है तो शीर्ष लंब होगा। जैसे ये है, यहाँ से हमने सीधा यहाँ से ऐसे डाल दिया तो सीधा ये ए, मान लिया इसका नाम चलो दे दिया डी, नाम दे दिया, तो ए डी बी सी पर शीर्ष लंब है। और जैसे मान लिया अभी जो है यहाँ पे शीर्ष लंब डालना है
तो सीधा बी से ले जाएंगे, सीधा ऐसे डाल देंगे। सॉरी, ये लाइन टेढ़ी हो जाती है हमसे, बी से ऐसे। तो ये पूरा हो गया शीर्ष लंब, मान लीजिए इसका नाम बी ई लिख दिया, तो हो जाएगा बी ई ए सी पर क्या है, शीर्ष लंब है। अब शीर्ष लंब के बाद आता है माध्यिका। देखो शीर्ष लंब में सीधा आता है, सीधी रेखा रहनी चाहिए शीर्ष से, उसके सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, 90 अंश का कोण बनाएगा। और माध्यिका क्या है, शीर्ष के सामने वाली भुजा का एकदम आधे भाग में, पूरा जो जहाँ से आधे भाग में खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो ए बी सी, बी सी पर माध्यिका बनाना है तो बी सी का मध्य बिंदु मान लिया यहाँ पे है, यहाँ पे बी सी का मध्य बिंदु है। तो इस मध्य बिंदु से जो है शीर्ष से जो मध्य बिंदु को मिलाएंगे वो माध्यिका होगी। जैसे मान लिया अभी ए से ऐसे हम जो है मिला दें तो ये क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। मान लीजिए इसको ए एन नाम दे दे, एन, तो ए एन क्या है, माध्यिका है और बी सी का मध्य बिंदु है, यानी बी एन और बी एन जितना है उतना ही सी एन है। मान लिया ए सी भुजा पे माध्यिका डालते हैं, ए सी में माध्यिका, तो ए सी का मध्य बिंदु मान लिया यहाँ पे है, तो बी से सीधा शीर्ष से जो है यहाँ पे, बी से यहाँ पे मैं कर देंगे, मान लिया ये सीधे जो है इसको मध्य बिंदु में आधे आध में, तो ये मान लिया इसका नाम एन रखा, एन का नाम सी रखा मान लिया, तो ये बी सी क्या हो जाएगा, ए सी पर का, ए सी पर क्या है, बी सी ए माध्यिका है। तो आप समझ गए होंगे, माध्यिका जो है मध्य बिंदु आधो आध पर रहती है, शीर्ष से आधो आध पर डाली जाती है, और लंब जो है सीधा डाला जाता है, उसका जो है सीधे सामने वाली भुजा पे खींचते हैं तो क्या हो जाता है, शीर्ष लंब हो जाता है। अब इसके बाद जो है ये हो गया है। अब हम सवाल पे जाएंगे, प्रश्नावली 6.1 अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।